गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू B&M शॉर्ट्स एंड जॉब अपडेट्स। एक ऐसा चैनल जो कि आपको डेली बेसिस पे जॉब अपडेट प्रोवाइड किया करता है, जो कि आ चुके हैं। तो इसी कड़ी में हम एक नए जॉब अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये जो जॉब अपडेट है हमारा समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी की तरफ से आ रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई, विज्ञापन संख्या 1/2025। तो ये जो आपका नियोजन होने वाला है, ये आपका संविदा आधारित नियोजन होने वाला है और सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके नंबर ऑफ पोस्ट्स, क्वालिफ़िकेशंस, कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, एज क्या होने वाली है और सैलरी क्या होने वाली है, इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है हमारा सीरियल नंबर पहला देखते हैं। पोस्ट नेम जो है ये हमारा है एजुकेटर पार्ट टाइम। इसकी अगर क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो 10+2 विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कि DLED के नाम से जानते हैं, या मतलब बैचलर इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, बीटेक हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, या आपके पास 10+2 होना चाहिए DLED के साथ। DLED हमारा कोर्स होता है जो कि टीचर्स ट्रेनिंग का होता है। ये हो अगर आपके पास इंटर है तो। डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज की अगर बात करें, जो आपसे क्वालिटीज उनको चाहिए, अगर उसकी बात करें तो गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, बोलने और लिखने का आपके पास अच्छा स्किल हो। सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, चिल्ड्रंस से डील करने का आपको अलग अलग परिस्थितियाँ में अनुभव हो। शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार आप कर सकें। किस कैटेगरी में ये पोस्ट है? तो एक पोस्ट है UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में, तो कोई भी भर सकते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 18 और उससे ज़्यादा। 18 साल या उससे ज़्यादा के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप भर सकते हैं। सैलरी क्या होने वाली है? तो ₹10,000 पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। तो एजुकेटर का पोस्ट है, 10+2 चाहिए DLED के साथ, या ग्रेजुएशन आपको चाहिए। दूसरा हम लोग देख लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर, ये भी पार्ट टाइम है। 10+2 विथ सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपको 10+2 चाहिए, इंटर चाहिए और डिप्लोमा चाहिए किस में? आर्ट में या क्राफ्ट में या म्यूजिक में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें भी अगर डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन। कैटेगरी की बात करें तो एक पोस्ट है UR के लिए, 18 और उससे ज़्यादा वाले उम्र वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको इसमें भी 10,000 पर मंथ मिलने वाली है। ठीक है, तो ये 2 वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात किए। आगे हम लोग देखते हैं जो थर्ड हमारा वैकेंसी है, ये हमारा है PT इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर, ये भी पार्ट टाइम है। 10+2 होना चाहिए एंड डिप्लोमा और डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। तो PT इंस्ट्रक्टर या योगा ट्रेनर अगर आपको बनना है तो 10+2 होना चाहिए, इंटर होना चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में या डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। साथ ही साथ सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, आपको चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ डील करने आना चाहिए अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन। एक पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए, 18 और उससे ज़्यादा वाले अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका वही 10,000 पर मंथ रहने वाला है। चौथा हमारा कुक का पोस्ट है, ए पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी। इसमें आपको थोड़ा बहुत लिटरेसी, पढ़ने लिखने आना चाहिए। साथ ही साथ डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेट सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। 2 पोस्ट है कुक का, एक पोस्ट है UR कैटेगरी में और एक पोस्ट है हमारा EBC कैटेगरी में। 18 या उससे ज़्यादा वाले अप्लाई कर सकते हैं। ₹9,930 पर मंथ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पांचवा अगर पोस्ट की बात करें तो हेल्पर कम नाइट वॉचमैन, ए पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी, इसमें भी पढ़ने लिखने आना चाहिए। वही वाला है, डेमोन्स्ट्रेट सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। 2 पोस्ट है, एक पोस्ट UR का और एक पोस्ट EBC का। 18 और उससे ज़्यादा वाले अप्लाई कर सकते हैं।
₹7,944 पर मंथ आपको मिलने वाली है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आगे हम लोग देखते हैं उम्र सीमा। तो अगर उम्र सीमा की बात करें तो सुयोग्य भारतीय नागरिकों द्वारा आवेदन किए जाने हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑल इंडिया के लिए ये फॉर्म है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बिहार के कैंडिडेट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और बिहार में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे मोतिहारी या उसके आसपास के जो कैंडिडेट्स हैं वो। तो उम्र सीमा आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। नियोजन अवधि की अगर बात करें, नियोजन अवधि मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगे, जिन्हें आवश्यकता अनुसार संतोषजनक कार्य अथवा विभागीय निर्देश के आलोक में विस्तारित किया जा सकेगा। तो बढ़ते जाएगा ये। चयन प्रक्रिया आपका क्या होने वाला है, तो चयन प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वंचित न्यूनतम अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी पर कर दी जाएगी। इस कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार काउंसलिंग में भाग लेने वाले किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का भत्ता दे नहीं होगा। तो आपके मेल आईडी पे आपका चला जाएगा, जो भी आपका है वो आपका मेल आईडी पे चला जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू होने वाला है, कि आप आके इंटरव्यू अटेंड करिए। डाक के द्वारा कुछ जाने वाला नहीं है। चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं इसमें, एक मिनट। चौथा पॉइंट, मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। पांचवा, विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्वी चंपारण के अधीन है। जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्वी चंपारण मोतिहारी विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है। तो ये तो हर एक एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है, तो इससे नहीं घबराना है। आगे हम लोग देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। छठा, विभाग द्वारा भविष्य में इन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा उक्त गृह के संचालन के संबंध में किसी भी तरह के लिए किए गए निर्णय के आलोक में उपरोक्त नियोजन प्रभावित होगा। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इच्छुक व्यक्ति आवोदित पत्र का उल्लेख करते हुए दिनांक 19/4/2025 से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, से दिनांक 18/5/2025 18 मई 2025 तक आपका फॉर्म भराएगा के मध्य रात्रि तक अपना सुस्पष्ट एवं पठनीय आवेदन या बायोडाटा विहित प्रपत्र जो है मैं आपको दिखाऊंगा, नवीनतम फोटोग्राफ सहित सभी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र की स्पष्ट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ संलग्न करते हुए ईमेल आईडी dcpu.ech@bihar@government.in अथवा डाक के माध्यम से पता जिला बाल संरक्षण इकाई सूचना भवन भूतल समाहरणालय परिसर मोतिहारी पूर्वी चंपारण 845401 पर समर्पित कर सकते हैं। अपठनीय, अस्पष्ट, अपूर्ण आवेदन तथा उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको या तो ईमेल आईडी पे आपको अपना सारा जो आपका शैक्षणिक योग्यता है और अनुभव का है उसको भेज देना है, जो ईमेल आईडी यहाँ मेंशन है, या फिर आपको डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई सूचना भवन भूतल समाहरणालय परिसर मोतिहारी पूर्वी चंपारण 845401 पर आपको भेज देना है। ये जो एप्लीकेशन है इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का आपका पिन है और कमेंट में भी मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप सभी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, उसके बाद मैं इस PDF को भेज दूंगा। आगे मैं देखता हूँ, तो आगे यहाँ पे आपका क्या है, आवेदन प्रपत्र है। यह आपका आवेदन प्रपत्र है, इसी को आपको भरना है। आवोदित पत्र का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, विज्ञापन संख्या यहाँ लिख देना है 01/2025। यहाँ पे आपका सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देना है।
आवेदक का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, पिता या पति का नाम, फिर यहाँ पे आपको पूरा पता लिखना है जहाँ से है, फिर आपको अपना कैटेगरी, अगर आप यूआर है तो इसको टिक करिएगा, पिछड़ा वर्ग है तो इसको करिएगा, अति पिछड़ा वर्ग है तो इसको करिएगा, अनुसूचित जाति है तो इसको करिएगा, और अनुसूचित जनजाति है तो इसको, और कोई अन्य है तो यहाँ पे इसको टिक करिएगा, किसी एक को ही टिक करिएगा जो आपका कैटेगरी होने वाला है। ठीक है, आगे हम देखें तो पत्राचार का पता, आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा जहाँ पे आप रहते हैं। 8वां में मोबाइल नंबर अपना मेंशन कर दीजिएगा। 9वां में अपना ईमेल आईडी। 10वां में फिर शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में पहला आपने 8वां अगर किया है तो किस विषय से किया है, किस वर्ष किया है, कितना आपको परसेंटेज मिला है, और बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, फिर मैट्रिक, फिर इंटर, फिर स्नातक, फिर स्नातकोत्तर, और संबंधित क्षेत्र में अगर डिग्री डिप्लोमा है तो उसको भी आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको कार्य अनुभव का विवरणी लिखना है, किस संस्थान में काम किए हैं, पदनाम क्या था, कार्य अवधि कितना था, और कार्य का विवरणी क्या था। ठीक है, उसके बाद आपको संलग्न किए गए जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं, या तो पोस्ट के साथ या मेल के साथ, उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र अटैच कर रहे हैं, इंटर का कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का कर रहे हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट कर रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र, आधार पत्र और कार्य अनुभव, तो ये हम लोग यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको घोषणा कर देना है। यहाँ पे आपको घोषणा कर देना है, उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कोई भी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा और मेरे विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे आपको डेट डाल देना है और यहाँ पे आपको आवेदक का हस्ताक्षर डाल देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा जॉब अपडेट आप इस जॉब अपडेट को आप किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए। अगर मिल गया आपको मेरे से पहले तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो इसीलिए ऑथेंटिक जॉब अपडेट अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ इस फॉर्म को भरिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।